अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल ख़ाशिईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। सामिईन इकराम, अगर कोई आपसे सवाल करे कि वो कौन सी इबादत है जो सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक है, वो कौन सी इबादत है जो मुसीबत और परेशानी के वक्त एक मोमिन के दिल को सुकून पहुँचाती है, वो कौन सी इबादत है जो इस्लाम की बुनियादी 5 अरकान में तौहीद के बाद दूसरा अहम रुकन है, तो यकीनन आप यही जवाब देंगे कि वह इबादत नमाज ही है। जी हाँ, ये नमाज है जिसका जिक्र कुरान मजीद में 70 से ज़ायद मकामात पर आया है। ये नमाज ही है जो मोमिन की मेराज है। ये नमाज है जो मुसलमान और काफिर के दरमियान फ़र्क करने वाली है। ये नमाज ही है जिसको जानबूझकर छोड़ने वाला हदीस की रोशनी में कुफ्र का इर्तिकाब करता है, काफिर हो जाता है। ये नमाज ही है जिसके बारे में कुरान करीम कहता है, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र और नमाज के ज़रिए अल्लाह ताला की मदद हासिल करो। व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल ख़ाशिईन, ये चीज़ दुश्वार गुजार है मगर डरने वालों पर, यानी डरने वालों के लिए नमाज कोई मुश्किल इबादत नहीं है। ये नमाज ही है जिसके बारे में सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, बैनर रजुली व बैन शिरकी वल कुफ्री तर्कुस्सलाह, आदमी और शिरक व कुफ्र के दरमियान फ़र्क करने वाली, अलग करने वाली चीज़ नमाज ही है। ये नमाज ही है जिसके बारे में अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, इदा हसबहु अमरुन सल्ला, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई परेशानी लाहिक होती, जब भी कोई मुसीबत पहुंचती, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में मशगूल हो जाते, नमाज की तरफ रुजू करते। सामिईन इकराम, किस कदर अफसोस का मकाम है कि दीन का अहम सुतून कुफ्र व इस्लाम के दरमियान फ़र्क करने वाली इबादत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक, और आज हम इससे गाफिल हैं, दूर हैं, और अपने आप को मुसलमान कहने के बावजूद हम नमाज नहीं पढ़ते, जबकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुनाफिकीन को भी नमाज पढ़नी पड़ती थी। हालांकि उन मुनाफिकीन का अंजाम कुरान मजीद में काफिरों से भी बदतर बतलाया गया, बुरा बतलाया गया है कि उन मुनाफिकीन का अंजाम काफिरों से भी बुरा है। इन्नल मुनाफिकीना फी दर्किल अस्फली मिनन नार, जहन्नम की निचले दर्जे में मुनाफिकीन होंगे। मगर उन मुनाफिकीन के बारे में कुरान करीम कहता है, वइदा क़ामू इलस्सलाती क़ामू कुसाला, जब वो नमाज के लिए उठते हैं तो सुस्ती और काहली के साथ उठते हैं, मगर नमाज पढ़ते हैं। नमाज छोड़ने की हिम्मत नहीं होती थी। मुनाफिकीन को नमाज छोड़ने की हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन सुस्ती और काहली के साथ पढ़ते थे, मगर पढ़ते थे। गोया हमारी हालत, आज के मुसलमानों की हालत उन मुनाफिकों से भी बुरा है, क्योंकि आज के मुसलमान तो नमाज ही नहीं पढ़ते। आज के मुसलमानों का हाल तो ये है कि अजान होती रहती है, वो म्यूज़िक में, टीवी में, खेल कूद में, अपने काम व काज में मशगूल रहते हैं, उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। क्या हाल होगा आज के मुसलमानों का अपने रब की बारगाह में? क्या जवाब देंगे अपने रब के सामने खड़े होकर? सामीन इकराम, कुरान मजीद में एक जगह अल्लाह ताला ने फरमाया, जब जहन्नमियों से पूछा जाएगा मा सलकुकुम फी सक़र, तुमको किस जुर्म की पादाश में, किस जुर्म की वजह से जहन्नम की सज़ा मिले, किस जुर्म की वजह से सक़र में डाले गए, तो अपना पहला जुर्म यही बतलाएंगे, लम नकुम मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। सामिईन इकराम, आपको मालूम होना चाहिए
کہ نماز ہی وہ واحد عبادت ہے، نماز ہی وہ اکلوتی عبادت ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو، اور 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھے تو انہیں مارو۔ غور کیجئے، 10 سال کے بچے کو نماز نہ پڑھنے پر مارنے کا حکم دیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ نابالغ ہے، چھوٹا ہے، کسی چیز کا شریعت میں مکلف نہیں ہے، شریعت نے کسی چیز کا اسے پابند نہیں بنایا، لیکن نماز کا پابند ضرور بنایا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ ہماری شریعت کی نظر میں نماز کی کیا قدر و قیمت ہے، نماز کی کیا اہمیت ہے، اور یہ کس قدر اہم عبادت ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے نماز کی پابندی کیجیے اور اپنے بچوں کو بھی نماز کا حکم دیجیے۔ آج ہی سے یہ عہد کر لیجیے کہ انشاءاللہ نماز کے معاملے میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے اور اس کی مکمل پابندی کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔